जय माता दी। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि चंद्र ग्रहण दोष आखिर होता क्या है, क्यों लगता है चंद्र ग्रहण दोष, उससे क्या परेशानियां होती हैं, किस तरीके की समस्याएं हमारे जीवन में लाकर खड़ा कर देता है चंद्र ग्रहण दोष। क्योंकि अक्सर लोगों को देखा जाता है, मैंने भी देखा है कि लोग कहते हैं कि ज्यादातर चंद्र ग्रहण दोष में भी कभी कभी लोग पितृदोष लाकर शामिल कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चंद्र ग्रहण दोष पहले हम ये जाने कि कहाँ कहाँ लगता है, किस तरीके से वो कुंडली में देखा जा सकता है या समझा जा सकता है। चंद्र ग्रहण दोष तभी व्यक्ति के जीवन में लगता है कि जब भी चंद्रमा या राहु इन दोनों ग्रहों में एकाग्रता हो, एक साथ किसी भी स्थान पे बैठे हुए हो, या एक दूसरे के दृष्टि एक दूसरे के साथ परस्पर लग रही हो, या एक दूसरे की दृष्टि एक दूसरे पे पड़ रही हो, तो वहां पे ये दोष काम करना शुरू करता है चंद्र ग्रहण दोष। क्योंकि चंद्रमा जो है हमारे मन के कारक है, मन के स्वामी है। चंद्रमा का जो प्रभाव होता है सीधे हमारे शरीर में, हमारे मन पे होता है, तो वहां पे उसका प्रभाव होने के कारण जब भी अगर राहु के साथ वहां पे प्रभाव पड़ता है तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि चंद्र ग्रहण दोष तो लग ही जाता है, लेकिन जो मानवीय जीवन पे उसका प्रभाव होता है उसमें अक्सर देखा गया है कि जितने लोग भी आज तक आपने देखा होगा कि आत्महत्या कर लेते हैं। बहुतों लोगों का आपने सुना होगा कि आत्मदाह कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, या ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, या अपने आप को जला लेते हैं। इस तरीके की जो भी समस्याएं आती हैं समाज में या देखने को आपको मिलता है, वो 99.9% लोग चंद्र ग्रहण दोष से प्रभावित होते हैं। क्योंकि वहां पर उनके मन और मस्तिष्क दोनों के भीतर जो एक तारतम्य होनी चाहिए, जो एक अंतर तरंग होनी चाहिए, जो एक मेल होनी चाहिए, जो एक युक्ति होनी चाहिए दोनों के भीतर के संतुलन की, वो नहीं होता, वो टूट जाता है, जिसके वजह से व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, परेशान हो जाता है, पजल हो जाता है, अपने आप को सोच नहीं सकता, सही रास्ता नहीं देख पाता है, अपने आप को उलझा लेता है, अनायास परेशानियों को अपने भीतर क्रिएट कर देता है। छोटी से छोटी बातों को अगर सुन लेता है तो उस पर एक ख्याली यानी जाल बुनना शुरू कर देता है, चारों तरफ से बातों को इकट्ठा करके उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, क्यों कहा, इसका मतलब क्या होता है, निरर्थक सोच शुरू कर देता है, जिसके वजह से उसकी जो एक स्मॉल ब्रेन है, जहाँ पे हमारा यानी मस्तिष्क जो पीछे का हिस्सा का होता है, वहां पे एक तनाव पैदा हो जाता है। और तनाव के कारण क्या होता है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में यानी जो उसका सेंटर का होता है ब्रेन के हिस्सा, वहां पे वो एक खिंचाव महसूस करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो खिंचाव पड़ना शुरू हो जाएगा, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं कि स्ट्रेस में आ गया, या उसको नींद नहीं आना, उसके जीवन में चिड़चिड़ापन हो जाएगा, दौरे पड़ने लग जाएंगे, फिट्स आने लग जाएंगे, क्योंकि इतना ना ज्यादा अपने आप को सोच देगा, अपने आप को इतना ना ज्यादा ब्रेन को सोच सोच के ब्लॉक कर देगा। क्योंकि जितना ही हम नेगेटिव सोचते हैं उतना ही हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क है, वो ब्लॉक होता है, वहां पे जाकर वो उलझ जाता है, वहां से वो सही रास्ता को नहीं ढूंढ पाता, और फिर वो वहां पे एक नई विकारों को जन्म दे देता है। तो ऐसे स्थिति में जब भी चंद्र ग्रहण दोष लग जाता है, जब भी चंद्रमा प्रभावित होता है, तो क्योंकि सबसे पहले उसका असर हमारे मन पे होता है, और मन जैसे ही किसी भी चीज से प्रभावित हो वैसे ही वो असर करना शुरू कर देता है, वैसे ही वो अपने जीवन में क्रिएट करना शुरू कर देता है, अपने जीवन में स्थितियों को और परिस्थितियों को समझना शुरू कर देता है, और उसके वजह से हम अपने जीवन के संतुलन को खराब कर देते हैं, और ऐसे ऐसे उपद्रवकारी स्थितियों को हम जन्म दे देते हैं कि जो कभी सोचे भी नहीं होते, या कभी हम देखे भी नहीं होते हैं, कभी सुने भी नहीं होते, ऐसी समस्याओं को हम जन्म दे देते हैं। तो ये सब चंद्र ग्रहण दोष के कारण होता है, और इसी की वजह से ऐसी समस्याएं आती हैं, चिड़चिड़ापन आता है, पारिवारिक मतभेद आता है, माता पिता से अलगाव होने लगता है, या समाज में जो अपने लोग होते हैं उनके प्रति जो है अपना एक आदर्शता होनी चाहिए, संबंधों में, विचारों में, व्यवहारों में, शब्दों में, वो कहीं ना कहीं दूर होने लगता है। वहां पे कहीं ना कहीं एक खटास आनी शुरू हो जाती है, वहां से टूटना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके जब भी लक्षण आपके जीवन में आए तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप चंद्र ग्रहण दोष से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, और इसी वजह से आपके जीवन में ये सारी समस्याएं आ रही हैं। तो इसके लिए आपको तुरंत क्या करना चाहिए कि जैसे ही आपको ये चीजें महसूस होने लगे या समझ में आने लगे, उसी समय आपको तुरंत अपने जीवन के जो परिवर्तन है, जो स्थितियां हैं, जो आपकी एक दिनचर्या है, उसमें आपको परिवर्तन करना चाहिए। और परिवर्तन आपको ये करना है कि एक तो चांदी के गिलास में आपको प्रत्येक दिन पानी पीना शुरू कर दें, रात के समय में चांदी के गिलास में दूध आप पीना शुरू कर दें। इसके अलावा आपको क्या करना है कि हमारे संस्थान से एक नंदामुखी रुद्राक्ष दिया जाता है, उसका पानी आप अपने निवास स्थान पे जहां पे भी रहते हैं उसका छींटा देना शुरू कर दें, क्योंकि वो चंद्रमा के मंत्रों से, और नंदामुखी उसको कहते हैं। नंदा जो शब्द होता है ये
क्योंकि अंक के अगर माध्यम से लेते हैं तो 3, 6 ये जो नंबर होते हैं नंदा के स्वरूप माना जाता है। तो यहाँ पे उनको लेके अभिमंत्रित करके चंद्रमा के मंत्रों से और माता के मंत्रों से उसको अभिमंत्रित करके दिया जाता है, जिससे कि आप जहाँ पे भी रहते हैं एक पॉजिटिव ऑरा को जन्म दे, एक नई चेतना को आपको जन्म दे। तो उसको लेकर उसके पानी को वहां पे छीटा दें, उसके पानी से आप स्नान करना शुरू कर दें। और उसके कुछ और भी विधियां होती हैं, उन विधियों को अगर आप करते हैं तो उससे आपके जीवन में तुरंत संतुलन होना शुरू